Hello friends, welcome to Legal Gyan. If you are preparing for MP, ADPO, Judiciary, APO, LLP or any other law examination, this lecture is very important for you. In today's lecture, we will study section 18, 19, 20 and 21 of PNDT Act. Okay, of chapter 6, and this is our lecture 8, and in this lecture we will study from section 18 to 21. Section 18 talks about the registration of genetic counseling center, laboratories and clinic, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कराना, जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन, लेबोरेटरीज और क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन कराना कितना ज़रूरी है, कि मैंडेटरी है, और बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी ऐसा काउंसलिंग सेंटर, लेबोरेटरी या क्लिनिक को हम नहीं चला सकते. एंड सेक्शन 19 क्या कहता है? सेक्शन 19 रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करता है. इसमें एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा रजिस्ट्रेशन इशूड किया जाता है, और जिसमें ये भी बताया गया है कि कब ग्रांट कर सकता है, और यदि उसको लगता है कि रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाना चाहिए तो वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है, और रिन्यू कराने के लिए भी इसमें प्रोविज़न है ना. और जो सर्टिफिकेट होता है उसको एक अपनी क्लिनिक पर डिस्प्ले वाली पोजीशन में रखना होता है, जहाँ पर सहज दृष्टि पर सबको दिखाई दे. ये भी हम उसमें आके पढ़ेंगे. नेक्स्ट है सेक्शन 20, जिसमें हम पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन के सस्पेंशन के बारे में, जिसमें क्लिनिक का या सेंटर का जो रजिस्ट्रेशन रहता है उसको सस्पेंड कर सकता है एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, या उसको कैंसिल भी कर सकता है यदि इस एक्ट के तहत कोई प्रोविज़न का वायलेशन होता है या रूल्स का वायलेशन होता है. ठीक है, सामने वाले जो व्यक्ति हैं उसको हियरिंग का पूरा मौका दिया जाएगा ना, और यदि उसको लगता है कि इमीडिएट सस्पेंशन जरूरी है पब्लिक इंटरेस्ट में, यानी लोक हित में ऐसा किया जाना आवश्यक है, तो वो कोई नोटिस जारी नहीं करेगा, ना ही सुनने का मौका देगा, और प्राइमा फेसी वो ऐसी क्लिनिक को पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा रजिस्ट्रेशन उसका सस्पेंड कर सकता है. देन नेक्स्ट हम सेक्शन 21 पढ़ेंगे, जिसमें अपील के बारे में दिया गया है. यानी कि ऐसा जो सेंटर होता है, यानी कि जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, जेनेटिक लेबोरेटरी और जेनेटिक क्लिनिक जो रहते हैं, वो अपनी अपील कर सकेंगे. अपील कहाँ कर सकेंगे, कितने दिनों में कर सकेंगे, ये सभी हम समझेंगे सेक्शन 21 में. ओके ना, तो ये चलते हैं अपने सेक्शन की तरफ. ना फ्रेंड्स, हम आ गए अपने चैप्टर 6 में. ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, ठीक है, जेनेटिक लेबोरेटरीज एंड जेनेटिक क्लिनिक्स के बारे में. ठीक है, जो स्टार्ट होता है सेक्शन 18 से ना. चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है. नो पर्सन शैल ओपन एनी जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, जेनेटिक लेबोरेटरी और जेनेटिक क्लिनिक. ओके, क्या लिखा हुआ है? नो पर्सन शैल ओपन एनी जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, जेनेटिक लेबोरेटरी, जेनेटिक क्लिनिक. कोई भी व्यक्ति किसी भी जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर को, जेनेटिक लेबोरेटरी को, जेनेटिक क्लिनिक को ओपन नहीं करेगा. ठीक है, ओपन नहीं करेगा, इंक्लूडिंग
अब उसमें क्या क्या इंक्लूड है? क्लिनिक इंक्लूड, लेबोरेटरी सेंटर, कौन सा? हैविंग अल्ट्रासाउंड, जिसमें अल्ट्रासाउंड है ऐसा क्लिनिक, इमेजिंग मशीन, ठीक है, कोई इमेजिंग मशीन है जिसमें कि नक्शे वगैरह, वो एक्सरे वगैरह होते हैं, स्कैनर है, एनी अदर टेक्नोलॉजी की कोई ऐसी कैपेबल मशीन है, ठीक है, जो डिटरमाइन कर सकती है सेक्स ऑफ फीटस, जो फीटस के सेक्स को डिटरमाइन कर सकती है कि जो गर्भ में पल रहा जो फीटस है जो, तो वो मेल है या फीमेल है, ठीक है, उसके सेक्स को डिटरमाइन कर सकती है, या किसी तरह से सहायता कर सकती है सेक्स सिलेक्शन में, ऐसी कोई मशीन है, ठीक है, या इस प्रकार की कोई सर्विस जो वो दे सकते हैं, एनी ऑफ देम, इनमें से कोई एक सर्विस दे सकते हैं। देन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स अमेंडमेंट एक्ट, अनलेस सच सेंटर इज ड्यूली रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, ठीक है, नहीं करेगा, यानी कि ये बताया गया है जब तक कि ऐसा सेंटर, लेबोरेटरी और क्लिनिक ड्यूली रजिस्टर्ड ना हो, इस अधिनियम के तहत क्या ना हो? ड्यूली रजिस्टर्ड ना हो, ठीक है। कोई भी व्यक्ति, है ना, संशोधन अधिनियम 2002 के प्रारंभ होने के पश्चात कोई अनुवांशिकी सलाह केंद्र, अनुवांशिकी प्रयोगशाला या अनुवांशिकी क्लिनिक, जिसके अंतर्गत ऐसा क्लिनिक प्रयोगशाला भी है जिसमें अल्ट्रासाउंड मशीन रखी है, इमेजिंग मशीनें, स्कैनर या अन्य कोई टेक्नोलॉजी वाली है जिससे लिंक चेन करने में समर्थ हो सकता है या दे सकते हैं, ठीक है, तब तक नहीं खोलेगा जब तक कि ऐसा केंद्र, प्रयोगशाला या क्लिनिक इस अधिनियम के अधीन सम्यक रूप से रजिस्टर्ड नहीं किया जाता है। ओके, सम्यक रूप से रजिस्टर्ड नहीं किया जाता है। ओके, मतलब ड्यूली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, ठीक है, सम्यक रूप से रजिस्टर्ड नहीं किया जाता है तब तक कोई भी व्यक्ति जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, लेबोरेटरी या क्लिनिक को नहीं खोलेगा, नहीं खोल सकता। दैट इज द सेक्शन 18 सबसेक्शन 1। नाउ वी टॉक अबाउट दी सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 का कहता है एवरी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन तो देनी पड़ती है भाई, रजिस्ट्रेशन कराना है। सबसेक्शन 1 में कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन जरूरी है, तो रजिस्ट्रेशन जो है एवरी एप्लीकेशन अंडर सेक्शन सबसेक्शन 1 शैल बी मेड टू एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को यानी कि समुचित प्राधिकारी को एप्लीकेशन की जाएगी, जैसे कि हमने पढ़ा था सेक्शन 17 में, है ना। एप्रोप्रिएट अथॉरिटी की डेफिनेशन ही हमने सबसे पहले पढ़ी थी धारा 2 के क्लॉज ए में। एप्रोप्रिएट अथॉरिटी कौन होता है? एप्रोप्रिएट अथॉरिटी हु इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 17 धारा 17 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी समुचित प्राधिकारी कहलाता है, यानी कि एप्रोप्रिएट अथॉरिटी कहलाता है। तो वो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी इसी के लिए है कि उसके समक्ष जो भी व्यक्ति जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, जेनेटिक लेबोरेटरी या जेनेटिक क्लिनिक खोलना चाहते हैं, वो उसके समक्ष एप्लीकेशन दे सकते हैं, वो उसके समक्ष एप्लीकेशन दे सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन इन सच फॉर्म, पर्टिकुलर फॉर्म में, इन सच मैनर, एक तरीके से, शैल बी अकम्पनीड बाय सच फीस, जिसके लिए फीस भी दी जाएगी, एज मे प्रिस्क्राइब, जैसे कि प्रिस्क्राइब की जाए, ठीक है। देन सबसेक्शन 3 किस बारे में कहता है? एवरी जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर। ओके, एवरी जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, जितनी भी जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर हैं, लेबोरेटरी है, ओके, या क्लिनिक हैं जो इंगेज्ड हैं, ना, जो ऑलरेडी इंगेज्ड हैं, या तो पार्टली, या तो कुछ पार्टली कर रहे हैं, पूरी तरह से वो काम नहीं करते हैं, या एक्सक्लूसिवली यानी पूरी तरह से केवल यही काम करते हैं,
ठीक है, कौन सा, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स ना, उसको कंडक्ट कराना है, यही काम करते हैं। ठीक है, इन काउंसलिंग और कंडक्टिंग प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, ठीक है, फॉर एनी पर्पस मेंशन इन सेक्शन 4, जो सेक्शन 4 में जो मेंशन बताए, पर्पस बताए थे ना, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज है ना, ये सब भी हमने जो पढ़े थे। इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पहले, शैल अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच कमेंसमेंट, यानी कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले ही यदि कोई जेनेरिक काउंसलिंग सेंटर, लेबोरेटरी और क्लिनिक ऐसे काम में लगे हुए थे, जब ये अधिनियम लागू हो जाएगा, उसके लागू होने के तुरंत बाद ही विद इन 60 days यानी 60 दिनों के भीतर 60 दिनों के अंदर ऐसे सेंटर को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। शैल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, ओके, विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच कमेंसमेंट, ऐसे अधिनियम के लागू होने के ठीक 60 दिन के भीतर किसको करना पड़ेगा, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को। ये लागू कब हुआ था, 1 जनवरी 1996, ओके, ठीक है, ये बात तो हो गई कि जो पहले से चल रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, सबसेक्शन 4, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6, सेक्शन 6 क्या कहता था, डिटरमाइनिंग ऑफ सेक्स, किसी भी तरह से सेक्स का डिटरमाइनेशन नहीं किया जाएगा, कोई व्यक्ति नहीं करेगा, उसके अधीन रहते हुए। ठीक है साहब, ये बात भी मान ली, मीन्स उसके अधीन रहते हुए एवरी जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, लेबोरेटरी और क्लिनिक एंगेज्ड, जो एंगेज्ड है, ठीक है, इन काउंसलिंग और कंडक्टिंग प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक shall cease to conduct any such counseling or techniques, ऐसी काउंसलिंग और टेक्निक्स को उपयोग करने से रोक दिए जाएंगे। कब रोक दिए जाएंगे, कब रोक दिए जाएंगे, ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 months, 6 महीने खत्म होने पर, 6 महीने खत्म होने पर, कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस अधिनियम के लागू होने के ठीक 6 महीने बाद, यदि कोई सेंटर जो 60 दिनों में जिसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना था, उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, तो जैसे ही 6 महीने खत्म होंगे, ऐसे सेंटर की सुविधाएं या कंडक्ट करने वाली जो टेक्निक है उनको बंद कर दिया जाएगा कि भाई अब तुम नहीं चला सकते। क्यों भी, क्योंकि आपने अप्लाई नहीं किया, अप्लाई कर तो दिया था, तो वो एप्लीकेशन मान्य हो गई क्या, डिस्पोज हो गई क्या, रजिस्ट्रेशन हो गया क्या, कुछ हुआ उसका एप्लीकेशन का, पता करते हैं। अनलेस सच सेंटर लेबोरेटरी हैज अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, जब तक उसने अप्लाई नहीं किया हो 6 महीने में, तो बंद कर दिए जाएंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर अप्लाई किया है इज सो रजिस्टर्ड, ठीक है, ये जैसा अगर अप्लाई किया है तो रजिस्टर्ड कर दिया गया है, ठीक है, और टिल सच एप्लीकेशन इज डिस्पोज ऑफ, ठीक है, या जब तक एप्लीकेशन को डिस्पोज नहीं कर दिया जाता है, या तो उसको रजिस्टर्ड नहीं कर दिया जाता है, ठीक है, या ऐसी एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता है 6 महीने में, तो 6 महीने के बाद वो बंद कर दिए जाएंगे, उनको आप चालू नहीं रख सकते। ओके, इसमें ये मना कर दी गई है भैया कि आप उनको फिर चालू नहीं कर सकते। ओके, उन्होंने मना कर दिया। ओके, दैट्स देन अगेन सबसेक्शन 5 क्या कहता है, नो जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, लेबोरेटरी और क्लिनिक शैल बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट अनलेस, जब तक कि एप्रोप्रिएट अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड सच सेंटर, लेबोरेटरी, क्लिनिक इज इन ए पोजिशन टू प्रोवाइड सच फैसिलिटी, मेंटेन सच इक्विपमेंट एंड स्टैंडर्ड एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसेक्शन 5 क्या कह रहा है कि जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर और लेबोरेटरी क्लिनिक
शैल बी रजिस्टर्ड किया जाएगा, तभी रजिस्टर किया जाएगा जब तक कि एप्रोप्रिएट अथॉरिटी सेटिस्फाई नहीं हो जाता है। किस चीज़ से? कि ऐसा लेबोरेटरी सेंटर और क्लिनिक ऐसी पोजीशन में है, ऐसी फैसिलिटी दे सकते हैं, अपने आप को सच इक्विपमेंट, जो जरूरी इक्विपमेंट है उनको मेंटेन कर सकते हैं, और ऐसे स्टैंडर्ड जो उसके लिए प्रिस्क्राइब किए जाएंगे उसको भी वो मेंटेन कर सकते हैं, तभी वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो सेटिस्फाई हो सकता है। ओके, ये तो हुई रजिस्ट्रेशन की बात। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेक्शन 19, सेक्शन 19 और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, ये कैसा सर्टिफिकेट है? रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, हाँ रजिस्ट्रेशन यहीं पर हो रहा है, रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो रहा है, बिल्कुल। द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी शैल आफ्टर होल्डिंग एन इंक्वायरी, इंक्वायरी करने के बाद, आफ्टर सेटिस्फाइंग इटसेल्फ, अपने आप को संतुष्ट करने के बाद, द एप्लीकेंट हैज़ कंप्लाइड, जिसने आवेदक जिसने कंप्लाई किया था, एप्लीकेशन दी थी, ठीक है, विथ ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस अधिनियम की सभी रिक्वायरमेंट पूरी करता है, रूल्स की सभी रिक्वायरमेंट पूरी करता है, ठीक है, मेड अंडर और हैविंग रिगार्ड टू द एडवाइस ऑफ एडवाइजरी कमेटी, ठीक है, जो सलाहकार समिति है उसकी सलाह को अनुसार सभी तरह की कंप्लेंट करता है इन दिस बिहाफ। ओके, तब उसको क्या किया जाएगा? ग्रांट ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तब उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया जाएगा, ठीक है, चाहे वो जॉइंटली हो सकता है और सेपरेटली हो सकता है, ठीक है, एज द केस में भी। ये हो गया सब रजिस्ट्रेशन। दूसरा, इफ आफ्टर द इंक्वायरी गिविंग एन अपॉर्चुनिटी, सुनने की अवसर देने के पश्चात, इंक्वायरी करने के पश्चात, ठीक है, एडवाइजरी कमेटी क्या कहती है? एडवाइजरी कमेटी की एडवाइस क्या कहती है? कि एप्रोप्रिएट अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड, कि सेटिस्फाई हो गया है, दैट द एप्लीकेंट हैज नॉट कंप्लाइड विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट और रूल्स। भैया एप्रोप्रिएट अथॉरिटी पूरी तरह से संतुष्ट हो गया है कि जो व्यक्ति है, जो एप्लीकेंट है, इस अधिनियम के रूल्स के अनुसार पूरी रिक्वायरमेंट कंप्लाई नहीं कर सकता है या नहीं करता है, इट शैल रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। लो, वन में ग्रांट हो गई, दूसरे में रिजेक्ट हो गई, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, क्योंकि एप्रोप्रिएट अथॉरिटी की नज़रों में वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, रिजेक्ट हो। ओके, ये लिखा है रिजेक्ट, ओके, ये लिखा है ग्रांट। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तीसरा क्या कहता है? एवरी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बी रिन्यू किया जाएगा। ये रिन्यू की बात करता है, रजिस्ट्रेशन हो गया है तो एक बार रिन्यू तो किया जाएगा, कितने समय के बाद बता देंगे, कौन से मैनर में ये भी बता देंगे, कितनी फीस लगेगी ये भी बता देंगे। क्या क्या बता देंगे? इन सच मैनर, ठीक है, आफ्टर सच पीरियड, पेमेंट ऑफ सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब, बता दिए जाएंगे, ठीक है। क्या क्या रिन्यू करने के लिए क्या मैनर होगा, कौन सा पीरियड होगा, यानी कि रिन्यू कब कराना होगा और कितनी फीस लगेगी, ये सब प्रिस्क्राइब कर दिए जाएंगे। प्रिस्क्राइब कौन करेगा? बोर्ड करेगा, ऑब्वियस बात। देन फोर्थ क्या कह रहा है? फोर्थ ही वही बात करता है, क्या? द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी डिस्प्लेड। क्लिनिक ने, काउंसलिंग सेंटर ने और लेबोरेटरी ने सर्टिफिकेट तो ले लिया, लेकिन उसको घर में रख दिया, बक्से में बंद करके रख दिया, अरे नहीं खराब हो जाएगा। नहीं, द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी डिस्प्लेड, डिस्प्ले किया जाएगा बाय द रजिस्टर्ड जेनेटिक काउंसलिंग, जेनेटिक लेबोरेटरी, जेनेटिक क्लिनिक
इन ए कॉन्स्पियस प्लेस, कॉन्स्पिकस प्लेस मीन्स सहज दृश्य स्थान पर। जैसे भी कोई क्लिनिक में आए और सामने ही बड़े बड़े अक्षरों में सर्टिफिकेट मिल जाए, हाँ ये इनके पास रजिस्ट्रेशन है। ऐसा नहीं कि है तो क्लिनिक में लेकिन किसी कोने में दवा पड़ा हुआ है, सहज दृश्य आसानी से दिख सके ऐसे प्लेस पर। ठीक है, कहाँ पर? इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस, जहाँ वह व्यवसाय को कर रहा है, क्लिनिक पर ही, अगर बगल में नहीं, इधर उधर नहीं, क्लिनिक पर। ठीक है, कार्य करने के स्थान पर। ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया। अगर नहीं पाया है तो रिजेक्ट भी हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, रिजेक्ट भी हो गया, रिन्यू भी करा दिया। ठीक है, सब बातें हो गई। देन नाउ कैंसिलेशन एंड सस्पेंशन। कैंसिलेशन, सस्पेंशन क्यों? कैंसिलेशन क्यों हो रहा है बताते हैं। द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, अच्छा स्यूमोटो अपने आप ही, और ऑन कंप्लेंट, अच्छा कंप्लेंट पर भी, वाह वाह क्या बात है। द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी में स्यूमोटो और ऑन कंप्लेंट, जो समुचित प्राधिकारी है या तो अपने आप स्वप्रेरणा से या फिर ऑन कंप्लेंट परिवाद पर क्या करेगा? इशू अ नोटिस टू जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर। जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, लेबोरेटरी और क्लिनिक को एक नोटिस इशू कर देगा, लेबोरेटरी क्लिनिक को कर देगा। किस बात का? सो कॉज नोटिस, कारण बताओ किस बात का कारण? वाई इट्स रजिस्ट्रेशन शुड नॉट बी सस्पेंडेड और कैंसिल, कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड क्यों ना किया जाए, कैंसिल क्यों ना किया जाए। कोई रीजन? यस, नोटिस में लिखाएंगे फॉर द रीजंस मेंशन इन द नोटिस। नोटिस में वो रीजंस मेंशन किए जाएंगे कि आपसे ऐसा क्यों मांगा जा रहा है। ठीक है, होगी कोई गलती, कुछ कर दिया हो। देन सबसेक्शन 2(20) आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी उसको सुनने को दी जाएगी। बीइंग हियर्ड काउंसलिंग सेंटर एंड लेबोरेटरी और क्लिनिक हैविंग रिगार्ड टू एडवाइस ऑफ द कमिटी। ठीक है, एडवाइजरी कमेटी की एडवाइस के अनुसार सब कुछ उसको रीजनेबल सुनने के बाद, अपॉर्चुनिटी देने के बाद, द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड दैट, जो समुचित प्राधिकारी है, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, वो सेटिस्फाई हो जाता है इस बात के लिए देयर हैज बीन ब्रीच ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रूल्स, इस अधिनियम के नियमों और प्रावधानों को ब्रीच किया गया है, भंग किया गया है, तोड़ा गया है। इस अधिनियम के प्रावधानों का कंप्लायंस ठीक से नहीं किया गया है। एप्रोप्रिएट अथॉरिटी इस बात से सेटिस्फाई हो जाता है तो क्या होता है? इट मे prejudice to any criminal action against that it may take against action such laboratory or clinic or suspend its registration of such period administering strict or cancel its registration। दोनों बातें हो गई, मीन्स सस्पेंड और कैंसल इट्स रजिस्ट्रेशन जैसा कि जरूरत हो। ठीक है, इट मे टेक अगेंस्ट, अगर उसको ये लगता है कि इस अधिनियम के कोई ऐसे नियम है जिनका पूरी तरह से पालन नहीं हुआ है या रूल्स हैं, प्रावधान है जिनको कंप्लायंस ठीक से नहीं किया गया है और ब्रीच किया गया है, दैट इज द कॉल्ड वर्ड ब्रीच। ठीक है, हैज बीन अ ब्रीच ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इज द केस में बी, देन the appropriate authority may suspend or cancel its registration। okay, it may, not shall, may कर सकता है, suspend कर सकता है, cancel कर सकता है। ठीक है, ओके 20 के 2 में लिखा है। एक में वो नोटिस दे रहा है, नोटिस देने के बाद वो उसको लग रहा है कि कर सकता है, उसको लग रहा है नहीं ऐसी कोई बात है तो छोड़ सकता है, कोई बात नहीं उसके हाथ में। Now third,
contained in subsection 1 or 2 if the appropriate authority is of the opinion that a necessary expedient to do so in public it is necessary or expedient to do so in public interest कि पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा करना आवश्यक है और बहुत ही जरूरी है, शीघ्र जरूरी है। क्या जरूरी है भैया? इट मे फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डिंग इन राइटिंग सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, लैबोरेटरी और क्लिनिक विदाउट इशूइंग सच नोटिस। सबसेक्शन 1 में जो नोटिस की बात कही गई है, पब्लिक इंटरेस्ट में अगर उसको ये लग रहा है अथॉरिटी को भैया नोटिस जारी करेंगे तो पब्लिक बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए नोटिस छोड़ो, सीधा उसको सस्पेंड करो इसके रजिस्ट्रेशन को, तो वो सस्पेंड कर सकता है। ही हैज़ पावर। ओके, उसके बाद फिर क्या? उसके बाद फिर उसको वही है पावर अपील करने का। किसको? जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, लेबोरेटरी एंड क्लिनिक में कर सकता है विद इन 30 days, दैट इज द इम्पोर्टेंट 30 days, विद इन 30 days date of receipt of order of suspension and cancellation of registration passed by the appropriate authority under section 20। ठीक है, प्रेफर एन अपील कर सकता है अगेंस्ट सच ऑर्डर, इस ऑर्डर के खिलाफ। कहाँ अपील करेगा भैया, ये तो बता दो, कहाँ अपील करेगा? ओके, अपील करेगा कहाँ? टू द सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर द अपील इज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। ठीक है, सेंट्रल अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा किया गया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट इफ द अपील इज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ स्टेट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कर सकता है। इन व्हाट मैनर? इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, जैसा कि मैनर प्रिस्क्राइब किया जाए। ओके, तो हमने पढ़ा सेक्शन 21 अपील। 20 में जो कैंसिल और सस्पेंड होता है उसके विरुद्ध अपील हो रही थी। क्या हो रहा था? कैंसिल रजिस्ट्रेशन तो 19 में हो गया था, लेकिन यदि उसको लगता है कि प्रावधानों का ब्रीच हुआ है, ओके, तो वो कैंसिल कर सकता है। ठीक है, रिन्यू के लिए भी इसमें प्रावधान है 93 में डिस्प्ले करना पड़ेगा उसको, ये इसके बारे में प्रावधान है ना। रिजेक्ट हो सकता है 19 में, ये हो सकता है, ग्रांट भी हो सकता है 19(1) में। ओके, देन so friends, that's all for now. See you in the next lecture. If you like this lecture, please like, share and subscribe the channel for the next video, for your next lecture. Till then, bye.